पहला सवाल जो आपका था कि आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन, क्योंकि मुझे ये लगता है, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, कि जो बनाता है ना किसी चीज़ को वही समझता है कि उसको बनाने में मेहनत कितनी लगती है और उसको एक एक चीज़ की समझ होती है। एग्जाम्पल के लिए कि आपके घर का जो प्लम्बर होगा ना, जिसने प्लम्बिंग की सेटिंग की है, उसको सब कुछ पता है कि कहाँ पे एल है, कहाँ पे मोर है, कहाँ पे जाम हो सकता है। तो उस प्लम्बर को आप जब बुलाते हैं तो वो आराम से जो है घर के प्लम्बिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देता है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ही, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो है ही, भारतीयता का जो चरित्र होता है ना, भारतीय होने का जो गुण होता है, अवगुण भी कह लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो, उसको रिप्रेजेंट करता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। और कांग्रेस का रोल ये है कि वो आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ली। हमने कई सारे लोगों का जिक्र किया, यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है तिलक साहब की, और गोखले साहब की ये धरती है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे। कांग्रेस पार्टी लड़ी, आज़ादी दिलाई और लंबे समय तक जो है इस देश को चलाया। संविधान सभा बनी, सब लोग मिलकर के संविधान लिखे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसमें एक महती भूमिका निभाई। और ये जो हमारा गुण है, जो अलग अलग धाराएं हैं, जैसे मैं बात करूं पुणे की, तो महिलाओं का पहला स्कूल यहाँ पे खोला गया, तो महिलाएं भी पढ़ेंगी और इक्वल वोटिंग राइट होगा। ये सब उस जमाने के लिए बड़े रेवोल्यूशनरी डिसीजन थे। मतलब दुनिया के बहुत सारे इलाकों में ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी। मेरे ख्याल से अभी भी यूएस की कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो देश की राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री भी महिलाएं बनी हैं। तो आप देखेंगे कि भारत की अपनी एक खासियत है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप इसको एक रूढ़िवादी देश भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप कहेंगे कि ये बड़ा सहिष्णु राष्ट्र है और इसमें प्रगतिशीलता है और इसका इतिहास जो है वो गौरवशाली भी है। तो इसकी जो खासियत है, आज़ादी के आंदोलन में अलग अलग धाराओं के जो सवाल थे उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं, जैसे आपका जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, लिंग, भाषा, क्षेत्र, बोली कुछ भी हो, हमारा वोट का जो वैल्यू है वो एक होगा, बराबर होगा। ये अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ थी। और यही वो चीज़ थी कि इस देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। नहीं तो कौन हेलीकॉप्टर से जो है नीचे उतर करके किसी गरीब बस्ती में जाता वोट मांगने के लिए, अगर अमीर और गरीब का वोट बराबर नहीं होता तो। या महिलाओं को लेकर के जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी महिलाएं भी अपने आप में बन करके तैयार हो रही हैं। और जैसा भी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कैंपेन शुरू किया है, अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। आप देखेंगे उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी, जैसे वॉशरूम अलग नहीं होता था। मैं जिस स्कूल में था उस स्कूल में हमारी महिला टीचर के लिए और महिला स्टूडेंट लड़कियों के लिए अलग से वॉशरूम भी नहीं था, और फिर वॉशरूम ही नहीं होते हैं और उनके छोटे छोटे सवाल होते हैं। बिहार में जो है पहली बार इस बात को समझते हुए जो माहवारी का वक्त होता है उस वक्त उनको स्पेशल छुट्टी देने का प्रावधान किया गया। तो हर कम्युनिटी का, जेंडर का जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस किया गया। तो इसको जो बनाने वाली पार्टी है ना, जो मैंने आपको कहा, वो इसके दर्द को समझती है। और आज जब उसके ऊपर एक साइमल्टेनियस अटैक है, जो हमारा कार्यक्रम है, जो रैली है 2 बजे से, उसका थीम यही है कि हम देख रहे हैं कि सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक अटैक है, एक ऑनस्लॉट है। उस ऑनस्लॉट के खिलाफ मजबूती से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। और ये बात जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अटैक कांग्रेस पार्टी के ऊपर होता है। मतलब हर तरफ से, विद इन ऑपोजिशन भी अगर अटैक होता है तो कांग्रेस के ऊपर ही होता है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी कांग्रेस के ऊपर हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि देश बेहतर करे, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर देश मिले, ये अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो मुझे कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए था, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मतलब लेफ्टिस्ट पार्टी अभी इंडियन पॉलिटिक्स में उतनी रेलेवेंट नहीं रही, ऐसा आपका मानना है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ओलंपिक में भारत की टीम जाती है, भारत दल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। खेल तो सब होता है ना,
कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है, कोई हॉकी खेलता है। तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मेरा जो बातचीत करने का तौर तरीका है, मासेस से जो इंटरेक्ट करने का तरीका है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, वो कांग्रेस में मैं ज़्यादा फिट हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग जो लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सब एक ही धारा में लड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हम कहें कि नहीं नहीं रिपोर्टर का कोई रोल नहीं होता है, सारा काम तो कैमरा वाला करता है। जिस विचारधारा में पले बड़े एजुकेशनल लेवल वो छोड़ते हो, कुछ तो आपको तकलीफ हुई होगी। नहीं, आपकी शादी होती है तो आप माँ बाप छोड़ देते हैं क्या? विचारधारा बदलना, शादी बदलना नहीं, विचारधारा का आपको कौन बोला कि बदल दी है? आप पहले लेफ्टिस्ट थे, अभी कांग्रेस ही बन गए। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? इसमें कहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है? इसीलिए मैं आपको जो है देश के इतिहास के रेफरेंस से बात रखा हूँ। तो आप ये कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है नेहरू जी के कैबिनेट में थे तो वो राइट विंग की गवर्नमेंट थी। उसी कैबिनेट में तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे ना। देश प्रथम, विचारधारा भी देश के लिए। देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर अटैक है तो आप बेहतर तरीके से उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन कहा विचारधारा छोड़ दी? विचारधारा, और आप लेफ्ट बोल रहे हैं। लेफ्ट जब हम बोलते हैं तो उसका एक ब्रॉडर सेंस है। ये ना हम लोग जनरल टर्म कई बार यूज कर लेते हैं। मैंने पीएचडी की है सर, 2018 मैंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है। तो आप कम से कम फेस वैल्यू पे तो हमारी बात को समझिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी विचारधाराओं के बीच के जो कम्युनिकेशन होते हैं उससे कुछ म्यूचुअल चीज निकाल करके देश का निर्माण करके उससे आगे बढ़ा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का रोल है, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि ममता बनर्जी जब महाराष्ट्र में आई थी तब उन्होंने ये सवाल किया कि कहाँ है यूपीए। कांग्रेस को लेकर बार बार ये सवाल उठाया जाता है, कांग्रेस कहीं किसी पार्टी के साथ है नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है, आपस में अभी यहाँ सत्ता में है फिर भी झगड़े हो रहे हैं। तो इस वजह से लगता है कि कांग्रेस ये 2024 मोदी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई होगी या मोदी बीजेपी वर्सेस ऑल ऑपोजिशन? यूनाइटेड ऑपोजिशन पे आपका क्या विचार है? या ऑल ऑपोजिशन में सिर्फ यूनाइटेड ऑपोजिशन पे आपका क्या विचार है? मैं बोलूं? एक तो जो है मुझे ना बार बार ये पूछा जाता है मोदी जी का विकल्प क्या होगा। कोरोना का विकल्प ढूंढे कि टीका ढूंढे? नहीं, आपको जो मन है सो बोलिए। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी भी समस्या का इलाज होता है, विकल्प नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि ये समस्या है देश के लिए। ये समस्या मैं देश के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, ये रिजीम पहली बार दुनिया में लोकतंत्र के रास्ते से वोट लेकर के एक तानाशाह गद्दी पर बैठा है। मैं अभी एग्जांपल दूं, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। आप याद कीजिए जब पुलवामा का अटैक हुआ था, मोदी जी फोटो खिंचा रहे थे। कल की बात मैं कर रहा हूं। लोग परेशान थे, कुछ वीडियो नहीं पता चल रहा था, कुछ विजुअल नहीं है, सही है गलत है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। आप इतने जहीन पत्रकार हैं, ऑफिस बेयर हैं, आप सोच के बताइए ऐसा पहले कब हुआ था? एक व्यक्ति कहेगा दायां तो देश को कहना पड़ेगा दायां, व्यक्ति कहेगा बायां तो देश को कहना पड़ेगा बायां। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर योगी जी मोदी जी के कार के पीछे दौड़ रहे थे, जैसे जो है ना टेम्पल रन चल रहा हो। देखे कि नहीं वो वीडियो, विजुअल देखे थे? और 15-15 साल 20-20 साल के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, सिक्योरिटी ऐसे धक्का देकर के उनको हटा देता है। देख रहे हैं आप सब कुछ? ऐसा लग रहा है कि वन मैन शो चल रहा है देश में। ये कैसे हो गया? केंद्र सरकार से मोदी सरकार, केंद्र सरकार है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बात है ना, केंद्र सरकार है ना, और उसके तर्ज पे पूरे देश में हो रहा है। दीदी सरकार, नीतीश सरकार, महाराष्ट्र में भी हुआ होगा उद्धव सरकार। तो ये पैटर्न खतरनाक है। हम खुश थे कि हमारा बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल डेमोक्रेटाइज हो रहा था। घर में रोज खाना जो है ना आपके मन से नहीं बनेगा, एक दिन श्रीमती जी के कहने से भी बनेगा। हर प्रोसेस डेमोक्रेटाइज हो रहा था। गंगा उल्टी बहने लगी,
कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ पहुंचना शुरू कर दिए। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मैं समस्या कहता हूँ, और समस्या का समाधान होता है, बीमारी का विकल्प नहीं होता है, बीमारी का इलाज होता है। ये सवाल हमसे जब कोई भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने नेता की काबिलियत पे शक कर रहा हूँ, लेकिन लड़ाई जो होगी उसका जो मुकम्मल अंजाम होगा मैं उसको देख पा रहा हूँ। मेरी अपनी जितनी भी समझ है कि लड़ाई अंततः जो है ना गवर्नमेंट वर्सेस पीपल होने जा रहा है। और आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन अभी हुआ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? किसान था ना, एक पेशा था ना, पूरा का पूरा एक तबका था ना। और क्या नहीं कहा गया? बोलिए, आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया होगा कि कुछ किसान हैं, तो कुछ किसान से जो है इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट डर गई। कुछ किसान से, कुछ किसान को नहीं समझा पाए। वो कुछ किसान खालिस्तानी भी कहे गए, तो क्या खालिस्तानियों से घबरा गया 56 इंच? आप वो सारे सवाल और वो सारा नैरेटिव, उसके सब कॉन्टेक्स्ट को जो है जब आप डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत चिंताजनक सिचुएशन में आप पहुंचेंगे कि चुनाव के माध्यम से तानाशाह, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था। विकल्प 135 करोड़ जनता है, कौन उसको इकट्ठा करेगी बिना किसी दुविधा के? मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोर स्थिति में भी। और मैं आपने दीदी का नाम लिया, मैं दीदी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी अपोजिशन के लीडर का विरोध नहीं कर रहा हूं। देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। चाइना है क्या? भारत है ना, ये वहाँ एक पार्टी है। हमारे यहाँ है सैकड़ों पार्टी। यही हमारी खासियत है। हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, और हर पार्टी को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर पार्टी चाहती है कि वो जीते, उसका मुख्यमंत्री बने, उसका प्रधानमंत्री बने, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। इस आधार पे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर प्रेगमेटिकली आप चीज़ों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई भी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा एक राज्य में सरकार चला रही है। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस एकदम कमजोर है, तब भी वो एक से ज़्यादा राज्यों में सरकार चला रही है। जब आप कह रहे हैं कि एकदम कमजोर है, किसी एक स्टेट को, मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई एक पार्टी 45 का 45 एमपी जीत जाए 100%, ऐसा आपको होते हुए दिखता है क्या कि 45 का 45 को एक पार्टी जीत जाएगी? या बंगाल में 42 का 42 मान लीजिए कोई एक पार्टी जीत जाए, बिहार में 40 का 40 को एक पार्टी जीत जाए, तब भी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके पास लगभग 20% वोट है, वो 50 से ज्यादा एमपी जीतेगी। तो लड़ाई कमजोर ना किया जाए, ठीक है, डिस्कोर्स में अननेसेसरी कंफ्यूजन ना पैदा किया जाए, अपनी अपनी हिस्से की लड़ाई लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लोग लड़ें, हर पार्टी है, वो चुनाव लड़े, वो ख्वाब भी देखे प्रधानमंत्री बनने का, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे लोकतंत्र की ये खासियत है, और देना चाहिए नेहरू जी को धन्यवाद, दूसरे देश के जब लोगों से आप बात करेंगे जहां सेना ने विद्रोह कर दिया, जहां आर्मी कू हुआ, हमारे देश की डेमोक्रेसी लड़खड़ा करके ही सही आज अपने पांव पे खड़ी हुई है। सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था ना इस बात को कि भाई हमारे लोकतंत्र की ये ताकत है। मोदी जी के ही फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि वो चाय बेचें, हालांकि कोई ट्रेस नहीं मिलता है, बेचते तो उनको हम रेलवे देख रहे हैं, ठीक है। तो उनके फेस वैल्यू को ही अगर ले लें कि अगर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब वो पोस्ट जो है वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। और आज जिनका बर्थडे हालांकि सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, उनके पास था ऑफर प्रधानमंत्री बन जाने का। इसको त्याग नहीं कहते हैं क्या? यहाँ लोग जो है भाई भाई से जो है सत्ता बांटने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आंख के सामने हो रहा है, भाई भाई से सत्ता बांटने को तैयार नहीं है। सत्ता के लिए इस देश में महाभारत हो गया कौरवों और पांडवों के बीच में, वहां प्रधानमंत्री का पोस्ट छोड़ देना ये है सेक्रीफाइस। तो ये इस देश का पॉलिटिकल कल्चर है, ये इसकी खासियत है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर पार्टी अपना प्रयास करेगी, ऑब्वियसली हाईएस्ट पोस्ट चाहेगी, प्रधानमंत्री का पोस्ट चाहेगी, वो चाहे, लेकिन जनता के हक और अधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, और जो बुनियादी सवाल हैं रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, भाजपा के सामने मुकम्मल तरीके से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है 135 करोड़ जनता के बिहाफ पे, तो वो कांग्रेस पार्टी। सर मगर सब साथ में आके लड़ाई होगी। आपने जैसे बताया सर कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, भाजपा को टक्कर देना चाहते तो कांग्रेस ऑप्शन है अपने पास, लेकिन फिर भी आज अगर कांग्रेस की हालत देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस
ना के बराबर है, तो आप एक यूथ लीडर बोल के सामने आते हैं, तो आपके विचार से क्या होना चाहिए कि पार्टी फिर एक बार पूरी तरह से एकत्रित होकर पूरा लड़ेगी या चुनाव को फेस करें? कल मैं एक पत्रकार साहब से बात कर रहा था, तो बोले क्या कि जब आप कांग्रेस के बारे में बात करते हैं ना, तो मुझे रोमांटिसिज्म की बू आती है। तो हमने कहा कि जब हम लेफ्ट पार्टी में थे तब भी आप हमको कहते थे कि आपसे जो है रेवोल्यूशन के रोमांटिसिज्म की बू आती है। रोमांटिक होना कोई खराब बात थोड़ी है, लेकिन मैं रोमांटिसिज्म के आधार पे ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं प्रैग्मेटिक आंसर किया हूँ। मैंने सीट वाइज बताया है कि महाराष्ट्र में पार्टी ए पूरा का पूरा 45 सीट जिता दीजिए। महाराष्ट्र के बाहर वो है क्या? बंगाल में किसी पार्टी को पूरा का पूरा 42 सीट दे दीजिए। बंगाल के बाहर वो है क्या? और कोई भी पार्टी भाजपा के खिलाफ जो अपने आप को कह रही है कि वो सबसे मजबूत विपक्ष है, एक स्टेट से बाहर वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो बाहर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वो बाहर जाएं, लड़ें, जीतें, वो सबसे बड़ी विपक्ष बन जाएं। शुभकामनाएं हैं हमारी। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है, ये एक प्रोपेगेंडा है। और मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूँ। 90 के बाद का सिचुएशन आप देख लीजिए, जब सीताराम केसरी प्रेसिडेंट बने, ऐसा कैंपेन था कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, अब तो कांग्रेस उठने ही वाली नहीं है। 10 साल सरकार चलाई है, यूपीए 1 यूपीए 2, और सक्सेसफुल तरीके से चलाई है। और उस सरकार के खिलाफ जितना कुछ किया गया था, आज वो सारा सच हमारे सामने है। अन्ना जी बड़े आदरणीय हैं, पता नहीं कहाँ हैं। ठीक है। उसके बाद 2G पे विनोद राय जो हैं वो माफी मांग ली है। एस्टिमेट है कि इतना मतलब घोटाला हो सकता है, हुआ होगा, इस आधार पे जो है सरकार चली गई। और अभी खुल्लम खुल्ला घोटाले हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जो बैंकों को बेचा जा रहा है, अभी 2 दिन का बैंक का हड़ताल होने वाला है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि एनपीए हो गया है, इसीलिए बैंकों का निजीकरण करना पड़ेगा। सरकार असली बात छुपा रही है। सिर्फ एनपीए प्रॉब्लम नहीं है, बैंकिंग फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या है। एनपीए क्या होता है? एनपीए ये होता है कि ये बैंक है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने जो है बैंक को एक प्रपोजल दिया कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं माइक खरीदूंगा। बैंक ने मुझे 100 रुपया दे दिया, ठीक है, और मैं माइक खरीदा। माइक को मैं भाड़े पे लगा करके जो इनकम कमाना चाहता तो वो इनकम नहीं हुआ और बिजनेस डूब गया। ये एनपीए है। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि मैंने जो है बैंक को प्रपोजल दिया कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं पानी का बोतल खरीदूंगा। बैंक ने मुझे जब 100 रुपया दे दिया तो मैं पानी का बोतल ना खरीद करके शराब खरीद लिया। ये फ्रॉड होता है। और इस फ्रॉड में सरकार के जो दोस्त हैं, बैंक का पब्लिक मनी हजारों करोड़ लेकर के भाग गए हैं। वो पैसा किसका है? इस देश के आम लोगों का है। और कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर किसी को बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए, जनधन खाता खुलवाया गया है, हाँ? दूसरी तरफ है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और बैंकिंग सिस्टम में हम अपनी गाड़ी कमाई जब लेकर के डाल देते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? कि सरकार उसकी गारंटी है, आरबीआई उसकी गारंटी है कि अगर बैंक भाग जाएगा तो आरबीआई पैसा देगा। अब कौन है गारंटर? और क्या इस देश में बैंक भागे नहीं है? हेलियस ग्रुप भाग गया, पियरलेस भाग गया, जेबीजी भाग गया, सहारा का पता नहीं है, बैंक भागे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी पब्लिक मनी की लूट है और उस पर जो कैग का रिपोर्ट आ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती।